ट्रंप के टैरिफ की धमकी पर भारत ने रगड़ डाला नमक, दोस्त रूस के साथ फिर भारत का बड़ा गेम प्लान। अमेरिका की दादागिरी को डाल दिया जेब में। मोदी ने भारत को जेम्स बॉन्ड NSA को भेज दिया, सीधे रूस। तेल, टैंक और टेक्नोलॉजी। रूस में डोभाल के 3T वाले गुप्त एजेंडे से चीन और अमेरिका दोनों की उड़ी नींद। मॉस्को में रची जा रही है टैरिफ के खिलाफ भारत रूस की नई प्लानिंग। अमेरिका की ब्लैकमेलिंग को बना डाला अवसर। इस वक्त जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर रूस से कच्चा तेल खरीदने को लेकर आग बबूला है, जब वो भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगाने की खुलेआम धमकियां दे रहे हैं, तब भारत ने कोई सफाई नहीं दी, कोई मिन्नतें नहीं की। भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसकी गर्माहट ने व्हाइट हाउस के एयर कंडीशनर भी फेल कर दिए हैं। जिस रूस से भारत को दूर करने के लिए ट्रंप हाथ पैर मार रहे हैं, टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं, ठीक उसी वक्त मोदी ने अपने सबसे बड़े रणनीतिकार, अपने सबसे बड़े बाजीगर NSA अजित डोभाल को सीधे मॉस्को भेज दिया है। ये दौरा सिर्फ एक सामान्य मुलाकात नहीं है, ये अमेरिका को एक सीधा और सपाट संदेश है। भारत अब किसी की धमकियों से डरने वाला नहीं, वो अपनी विदेश नीति अपनी शर्तों पर लिखेगा। यानी पर्दे के पीछे भारत और रूस मिलकर टैरिफ की धज्जियां उड़ाने का कुछ बड़ा प्लान बना रहे हैं। ये प्लान कुछ वैसे ही बन रहा है जब भारत पाकिस्तान के बीच 1971 वाला युद्ध चल रहा है और अमेरिका ने बंगाल की खाड़ी में अपना सांतवा बेड़ा भेज दिया था। तब वो रूस ही था जिसने भारत की मदद की थी, और अब वही इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है। अमेरिका एक बार फिर से पाकिस्तान जैसे दहशतगर्द देश का साथ दे रहा है और भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, लेकिन अमेरिका को जवाब देने भारत रूस तैयार है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी कि कैसे डोभाल का ये एक दौरा अमेरिका की सारी हेकड़ी निकाल देगा और कैसे भारत रूस के साथ मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह रच रहा है जिसे भेदना चीन के भी बस की बात नहीं होगी। तो बने रहिएगा वीडियो पर, और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आखिर ये पूरा माजरा है क्या? क्यों अजित डोभाल का ये दौरा इतना खास है कि दुनिया भर की मीडिया की नजरें इस पर टिकी हैं? समझिए, इस वक्त जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजनीति का माहौल एक उबलते हुए प्रेशर कुकर जैसा है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारत को धमका रहे हैं। आरोप है कि भारत रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदकर यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई के लिए उसे पैसा मुहैया करा रहा है। ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो वो भारत पर इतने भारी टैरिफ लगाएंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि भारत एक अच्छा ट्रेड पार्टनर नहीं है और अगले 24 घंटों में हम उन पर 25% से भी कहीं ज्यादा टैरिफ लगाने वाले हैं। ये सीधी सीधी ब्लैकमेलिंग थी। अमेरिका चाहता था कि भारत रूस से दूरी बना ले और अमेरिकी खेमे में शामिल हो जाए, लेकिन शायद वो ये भूल गया कि ये नया भारत है जो किसी के पीछे नहीं चलता बल्कि अपना रास्ता खुद बनाता है। भारत ने इस धमकी का जवाब एक करारे तमाचे से दिया। भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर अमेरिका को उसी का आईना दिखा दिया। भारत ने कहा कि जब 2022 में रूस यूक्रेन लड़ाई शुरू हुई थी तो खुद अमेरिका चाहता था कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदे ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें स्थिर रहें और अमेरिका में महंगाई न बढ़े। भारत ने साफ कर दिया कि वो अपनी आर्थिक सुरक्षा के लिए किसी भी देश से व्यापार करने के लिए स्वतंत्र है और उसे किसी के उपदेश की जरूरत नहीं है। और इस बयान की स्याही सूखी भी नहीं थी कि भारत ने अपनी कथनी को करनी में बदलते हुए अजित डोभाल को ही मॉस्को भेज दिया। ये अमेरिका को एक खुला संदेश है, तुम अपनी धमकियां अपने पास रखो, हम जिससे चाहेंगे उससे दोस्ती भी करेंगे और व्यापार भी। ये दौरा भारत की उस चुपचाप चल रही आर्थिक क्रांति का ऐलान है जिसमें वो सस्ते रूसी तेल का इस्तेमाल अपनी अर्थव्यवस्था को गति देने और देश में महंगाई को काबू में रखने के लिए कर रहा है। अब आते हैं इस दौरे के उस पहलू पर जिसने चीन और पाकिस्तान की नींद हराम कर दी है और अमेरिका को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये पहलू है भारत का हवाई कवच S-400 ट्रायम्फ मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ये कोई साधारण हथियार नहीं, ये वो ब्रह्मास्त्र है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी मिसाइलों और ड्रोन्स को हवा में ही धूल चटा दी थी और पाकिस्तान के हमले को पूरी तरह नाकाम कर दिया था। भारत ने रूस के साथ लगभग 40,000 करोड़ रुपए में 5 S-400 सिस्टम खरीदने की डील की थी। इनमें से 3 सिस्टम भारत को मिल चुके हैं और देश की सुरक्षा में तैनात भी हो चुके हैं, लेकिन बाकी के 2 सिस्टम की डिलीवरी रूस यूक्रेन युद्ध के चलते लेट हो रही है। अजित डोभाल के इस दौरे का एक सबसे बड़ा और गुप्त एजेंडा इन्हीं S-400 सिस्टम से जुड़ा है। खबरें सिर्फ बाकी 2 स्क्वाड्रन की डिलीवरी में तेजी लाने की नहीं है, बल्कि असली खेल इससे कहीं बड़ा है। सूत्रों के मुताबिक डोभाल इस यात्रा में सिर्फ डिलीवरी पर नहीं बल्कि S-400 के लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस और सबसे महत्वपूर्ण इसकी मॉड्यूलर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर बात करने गए हैं। इसका मतलब समझिए,
भारत अब सिर्फ रूस से मिसाइल सिस्टम खरीदना नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि इसके महत्वपूर्ण पार्ट्स और रखरखाव की तकनीक भारत को मिले, ताकि भविष्य में भारत को छोटे छोटे पुर्जों के लिए रूस पर निर्भर न रहना पड़े और भारत खुद इन्हें बना सके। ये मेक इन इंडिया की रक्षा क्रांति का अगला चरण है। डोभाल का मिशन ये सुनिश्चित करना है कि S-400 का कवच हमेशा अभेद्य बना रहे और इसकी कमान पूरी तरह से भारत के हाथों में हो। ये एक ऐसा रणनीतिक कदम है जो चीन को बेचैन कर देगा, क्योंकि चीन जानता है कि भारत का S-400 नेटवर्क जितना मजबूत होगा, LAC पर उसकी कोई भी हवाई गुस्ताखी उतनी ही महंगी पड़ेगी। डोभाल का यह दौरा सिर्फ तेल और S-400 तक ही सीमित नहीं है। इस दौरे का एक सीक्रेट एजेंडा भी है, जिसकी भनक लगते ही पश्चिमी देशों में हलचल मच गई है। ये एजेंडा है भारत और रूस के बीच एक ऐसी गहरी और व्यापक रणनीतिक साझेदारी बनाने का जो सिर्फ खरीदार और विक्रेता के रिश्ते से बहुत आगे हो। संभावना जताई जा रही है कि अजित डोभाल और उनके रूसी समकक्ष एक भारत रूस डिफेंस डेवलपमेंट लैब स्थापित करने जैसे गुप्त समझौते पर बात कर सकते हैं। यानी अब भारत और रूस मिलकर भारत की धरती पर भविष्य के एडवांस डिफेंस हथियारों पर रिसर्च और डेवलपमेंट करेंगे। ये अमेरिका के लिए एक सीधा झटका होगा, जो कभी नहीं चाहेगा कि रूस अपनी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी भारत के साथ साझा करे। इस दौरे में 3T यानी तेल, टैंक और टेक्नोलॉजी की रणनीति पर काम हो रहा है। सस्ते तेल से अर्थव्यवस्था को मजबूती देना, T-90 जैसे मैन बैटल टैंकों के अपग्रेडेशन और नई तकनीक पर बात करना, और भविष्य के हथियारों के लिए हाईटेक डिफेंस हार्डवेयर पर समझौता करना। ये सब मिलकर भारत की जमीनी ताकत को भी दोगुना कर देगा। इस दौरे की सबसे बड़ी बात है अजित डोभाल की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से संभावित मुलाकात। अगर ये मुलाकात होती है तो ये किसी सामान्य बैठक से कहीं बढ़कर होगी। ये इस बात का संकेत होगा कि भारत और रूस पर्दे के पीछे किसी बहुत बड़े और हाई लेवल सीक्रेट प्रोजेक्ट की नींव रख रहे हैं, जो आने वाले समय में दुनिया के भू राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। यानी भारत ने अमेरिका की टैरिफ धमकी को एक अवसर में बदल दिया है। भारत अब धमकियों से घबराकर पीछे हटने वाला देश नहीं, बल्कि हर चुनौती का इस्तेमाल अपने पक्ष में करने वाला एक चतुर खिलाड़ी बन चुका है। जैसे ही ट्रंप ने टैरिफ का हंटर चलाया, भारत ने रूस के साथ अपने संबंधों को और गहरा करके ये दिखा दिया कि उस पर किसी भी तरह का दबाव काम नहीं करने वाला। ये चीन के लिए भी एक बहुत बुरी खबर है। भारत और रूस के बीच गहराते रक्षा संबंध चीन की विस्तारवादी नीतियों पर सबसे बड़ा अंकुश है। चीन को पता है कि एक तरफ S-400 जैसा अभेद्य हवाई कवच और दूसरी तरफ रूस जैसी महाशक्ति का भारत के साथ खड़ा होना, ये कॉम्बिनेशन उसके लिए कितना घातक साबित हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या अजित डोभाल की ये यात्रा भारत को रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बनाने में सफल होगी? और क्या भारत रूस की ये दोस्ती चीन और अमेरिका पर लगाम लगा पाएगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा।